नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज 13 अप्रैल 2023 थर्सडे का दिन अल्लाह की तौफीक से ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाला है और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से 23rd तरावी 23वीं तरावी माह रमज़ान मुबारक 1444 की आज हमने अदा की है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमारा सिर्फ हाफ जो जुज़ है 30th वो रह गया है। कल अल्लाह की तौफीक से हमारा ख़त्म कुरान होगा। अब तमाम माँ बाप को दोबारा ख़ुसूसी दावत है, तमाम माँ बाप ज़रूर कल ख़त्म कुरान में फैमिलीज़ के साथ ज्वाइन कीजिए इंशाअल्लाह। कुरान मजीद की वो आयत जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ स्टार्ट होती हैं तो वो बिलीवर सीरीज़ है, यानी है ईमान वालों की हमारी सीरीज़ का टाइटल है। इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुरान मजीद की आयत को। आज की आयत मुबारक चैप्टर नंबर 33 और उसकी यानी सूरह अहज़ाब और उसकी आयत मुबारक नंबर 41 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फरमाया ए ईमान वालो तुम अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। ओ बिलीवर्स कीप रिमेंबरिंग अल्लाह अलमाइटी फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली एंड अबंडेंटली, यानी कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया करो। और इसी के साथ जो नेक्स्ट वर्स है वो इसी के साथ कनेक्टेड है। फरमाया वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो एंड ग्लोरीफाई हिम मॉर्निंग एंड इवनिंग। यानी ये आयत मुबारका है, यानी एक आयत मुबारका हमारी जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ स्टार्ट होती है और ये उसी के साथ कनेक्टेड है। सेकंड वर्स 41 और 42 चैप्टर नंबर 33 सूरह अहज़ाब की। अब इस आयत मुबारका को अगर हम देखें तो एक बड़ा सिंपल सा एक मैसेज है, ये कमांड है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है। और वो क्या है? द कमांड इज दैट यू शुड फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूअसली एंड अबंडेंटली डू द ज़िक्र ऑफ अल्लाह अलमाइटी। Now, inshallah, we will focus on the word zikr. What is the meaning of zikr? Normally, the word when we say zikr of Allah Almighty, remembrance of Allah Almighty, so the only concept comes in our mind is that by saying specific words and pronouncing some words, they are the zikr of Allah Almighty. There is no doubt in that is a part of zikr. ये zikr का एक हिस्सा है, but this is not the whole concept of zikr. ये जिक्र का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द दीन और द मैटर्स ऑफ द दीन, सो समटाइम we only take one part of the ahkamat and we think that this is the whole thing, as we have already in detail discussed the matter of jihad, and we only think that jihad is only in the battlefield, but there are different types of jihad we have discussed already in detail. So this is one of those concepts that normally when we say zikr of Allah Almighty, so एक ही ख्याल आता है by saying Allahu Akbar, by saying La ilaha illallah, by saying Subhanallah, by saying some of the words, this is the zikr of Allah Almighty. There is no doubt this is the zikr, but this is not the whole concept of zikr. Okay, so what is actually the zikr? The word zikr means, the word zikr actually means remembrance, याद करना। If you remember anything and you put your attention towards anything conceptually, okay, if you have the understanding of anything and you put your attention towards anything, यानी आप किसी चीज़ की तरफ अपना ध्यान लगाएं, किसी चीज़ की तरफ अपना ख्याल करें, your thoughts, your mind, your concepts is attached to something or it is focused on something, that is called remembrance. इसको कहते हैं याद करना, जिक्र करना। इसको कहते हैं कि this is the actual meaning of remembrance. ये असल माना है जिक्र का। यानी जैसे देखिए ना, जैसे हम बैठे हैं किसी जगह पे, so I want to remember something which happened in my life. I want to remember a place, I want to remember a person, I want to remember a story of my life. So I will focus in my mind. I'm sitting with the people, but actually in my mind, my thoughts are not at that place, they are connected somewhere else. हो सकता है मैं बैठा यहाँ हूँ लेकिन थॉट्स में, या आप यहाँ बैठे हैं लेकिन थॉट्स में, ख्यालात में, तसव्वुर में, अपने ध्यान में, योर अटेंशन इज समवेयर एल्स. So you can sit here
and still you can remember your homeland, Pakistan, India, Bangladesh. You can remember those who are alive, you can remember those who are not alive. You can remember your relatives, your friends, your parents, your siblings, your kids, anything you can remember. The place you like in your life, you can remember that. ठीक है, असल में what the actual meaning of remembrance is कि आपकी attention, आपकी तवज्जो, your thought, your mind and your focus is attentive to something and attached to something, and you are connected with that thing, that is called zikr. इसको कहते हैं याद करना, जिक्र करना. ये है असल माना जिक्र का. So now from this we can understand that Allah Almighty is actually telling us that do the zikr of Allah Almighty frequently. यानी सुबह शाम अल्लाह को याद, वसब्बिह बुकरतम वसील, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो. रिमेंबर अल्लाह अलमाइटी डे एंड नाइट. सो अल्लाह को हर वक्त याद रखो. तो हर वक्त याद रखने का मतलब क्या है कि यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. अल्लाह अलमाइटी इज नॉट स्टॉपिंग यू and preventing you to fulfill your duties. Allah Almighty is not preventing you, or Islam is not preventing you not to earn money, okay, not to go to your job or your school or your education, or don't spend time with your family. There is no prohibition for you. A person can earn his earnings, he can go to his job, he can have a business, he can have a family, he can sit with his friends, he can do anything. But actually the concept of the zikr is that wherever you are, don't forget Allah Almighty. Your attention should be towards Allah Almighty. Your thoughts should be towards Allah Almighty. आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, आपकी जो सोच है वो अल्लाह की तरफ रहे. मतलब क्या है? If you are earning your salary and job, you are doing your job. In the doing the job, keep remember in your mind that whatever I am doing, is it allowed or not? This is the zikr and remembrance of Allah Almighty. Whether the earning of my whether the earning which I am earning from my job, that is halal for me or not. So keeping this in the mind, so your job and the time you are spending in job will also become zikr. वो भी zikr बन जाएगा. If you are sitting with your family and you are giving time to your family and you are fulfilling their needs, you have the responsibility of the family on your shoulder. So you are doing struggle and hard work for your family. आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. So every single moment which you are spending with them or spending upon them every single penny, that is considered as zikr of Allah Almighty. Let me give you one of the hadith of Rasulullah. आकर सामने फरमाया कि बहुत से जुनूब ऐसे हैं. There are many of the zunubs and the sins that if a person do the normal tawbah, they are not forgiven. If the person do even hajj, they are not forgiven. This is the hadith of Rasulullah. आकर सामने फरमाया बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि इंसान हज भी करे तो वो माफ नहीं होते. बहुत से there are many of the sins that if a person do a normal tawbah, not a special tawbah, normal tawbah, they are not forgiven. Even if a person do the hajj, still they are not forgiven. And then Rasulullah asked the Messenger of Allah, how are they forgiven? So Rasulullah said, if a person is doing effort and putting his struggle and effort in earning the halal rizq, so in earning of the halal rizq, if he is facing the problems and difficulties and hardships, and he is bearing all of those things with sabr and patience, and he is not going to the haram way and earning the halal rizq, so Allah will forgive those sins which are not forgiven by the hajj, by the struggle which he is doing in the earning of the halal rizq. यानी हलाल रिज्क कमाने में इंसान जो मुशक्कत और तकलीफ उठाता है, फरमाया अल्लाह उससे वो गुनाह भी माफ कर देता है जो हज से भी माफ नहीं होते. So this is the zikr of Allah Almighty. ये अल्लाह का जिक्र है. So normally we have to actually expand the concept of zikr. हमने जिक्र के कंसेप्ट को थोड़ा सा वुसअत देनी है. टोटलिटी, डोंट टेक वन पार्ट. हम पार्शियल एक पार्ट जो होता है अपनी फॉर आवर इजीनेस, हमारा फॉर आवर कंफर्ट, अपनी आसानी के लिए हम एक पार्ट ले लेते हैं और टोटल कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं. यानी असल कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, एक उसमें से ले लेते हैं. हम वी थिंक दैट बस saying la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, these things we do, this is the zikr of Allah Almighty. I'm not saying this is not the zikr. Now let me give you some of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कुछ अहादीस बयान फरमाई है. And if a person actually have the concept of zikr, so उसका दर्जा क्या होता है? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if a person do the zikr of Allah Almighty continuously,
हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है। और मैंने कहा कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने का मतलब क्या है कि हिज अटेंशन इज टुवर्ड्स अल्लाह अलमाइटी। सिर्फ रस्म नहीं है, देयर इज नॉट ओनली अ कस्टम। हमारा नॉर्मली क्या होता है, वी हैव तस्बीह और एनीथिंग इन आवर हैंड, वी से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। दैट इज नॉट द जिक्र ऑफ अल्लाह। द जिक्र मींस रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह। If you are taking the name of Allah, your attention towards should be towards Allah Almighty. If you are saying Subhanallah, to think about the Subhaniyat of Allah Almighty, that He is free from every lack and every deficiency, and He can do whatever He wants. He is free from every need. This is Subhanallah means. When you say Allahu Akbar, so remove from your mind all of those things which you think that they are bigger. अपने ज़हन से ये सोचा निकाल दे कि कौन सी चीज़ें बड़ी हैं। Just think that Allah is the greater and Allah is the greatest. इस पर मैं एक चीज़ सिर्फ और अर्ज़ कर दूँ। If we listen the words of azan, कभी अजान के अल्फाज पे हम गौर करें ना, the words of azan, this is very beautiful thing just came in my mind. If we think about the azan, so the azan starts with Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is the beginning of azan. ठीक है? A person, why is it starting from Allahu Akbar, Allahu Akbar? It can start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It can start with any other thing. It can start with Ashhadu an la ilaha illallah. Why it is starting from Allahu Akbar, Allahu Akbar? What is the reason behind that? Many of the reasons. But one of the hikmah and the wisdom which the Aimma have mentioned, they say that a person is busy in some work, anything. He is busy in his job, with his family, sitting on the couch watching the movie or a game, or at his home, whatever, with his friends and his friends and some of his colleagues, or wherever he is sitting. So he is doing anything in the world, and suddenly the voice comes, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And what does Allahu Akbar means? Allah is the greatest. Allah is the greatest. So what does the connection of this is with calling towards the people towards the masjid? Uska connection ये है कि जब कानों में अजान आई and you hear the words Allahu Akbar, Allahu Akbar, so now these words are actually telling that whatever you are doing, Allah and Allah's call is greater than that. जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अल्लाह का हक उससे ज़्यादा है. Whatever you are doing, that thing is less compared to the ibadat of Allah Almighty, compared to the status of Allah Almighty. ये है कॉन्सेप्ट असल में रिमेम्बरेंस का, जिक्र का. और इस जिक्र को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए 5 times Allah Almighty call us in the masjid. So मस्जिद में बार बार आए. So this is also a part of zikr, not the whole zikr. The Quran tells us, "Aqim as-salata li zikri." Allah Almighty tells that establish the prayer for my zikr. नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए. So if a person is performing salat and his attention is not going towards Allah Almighty, he is not connected with Allah Almighty, he doesn't feel any closeness with Allah Almighty. He come to the masjid, just perform 4 rakats, 10 rakats, 12 rakats, and just leaving the masjid, and he don't feel any connection with Allah Almighty. So this is not zikr. So Allah Almighty does establish prayer, and your prayer should be in a way that you feel the connection with me. And as you are remembering any of your friends, any of your siblings, or any of your parents, or any of the person in the world, or any of the place you like, and you are sitting at one place, but you feel the connection with that place. तो फरमाया जैसे उस चीज़ के साथ एक connection feel करते हो, जब नमाज के लिए मस्जिद में आओ तो तुम्हारा वो connection मेरे साथ feel होना चाहिए. And if you feel that connection, that as-salatu mi'rajul mu'minin, then the prayer becomes the mi'raj of the person. और अगर वो connection कायम ना हो और बंदा just आए and perform just rakats and just doing his duty and just leaving and just as a custom, so उसके अंदर connection feel ना हो तो then that is not mi'raj and that is not for the zikr. चल अहदीस में अर्ज कर देता हूँ. Now some of the hadith related to the zikr जो daily हम zikr करते हैं वो क्या है? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and he was asked what is the best of the zikr, what is the greatest of the zikr? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, afzalu zikri la ilaha illallah. The greatest of the zikr and the remembrance of Allah Almighty is la ilaha illallah. And what does la ilaha illallah mean? Not only just mean that there is none worthy of worship except Allah, but no, the Aimma says that there are 5 parts of this la ilaha illallah. ये जो la ilaha illallah है, इसके 5 हिस्से हैं. There are 5 parts. The first one is la ilaha illallah means la ma'buda illallah. There is none worthy of worship except Allah. This is one part. Then the second part is, then when you feel that no, I'm worshipping only Allah Almighty, and all the Muslims alhamdulillah do that. The second part is la mahbuba illallah.
Now there is no love better than the love of Allah Almighty. The actual real beloved one is Allah Almighty, and all the loves are sacrificed upon the love of Allah Almighty. This is the part of La ilaha illallah. Then the third stage is La maqsooda illallah. My only purpose of life is to please Allah Almighty. मेरा मकसद और मेरा मकसूद अल्लाह की जात है. Then the fourth part comes, and that is La matluba illallah. There is, I don't have any desire other than Allah Almighty. I don't have any wish other than Allah Almighty. और आखिरी हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह का कि ला मौजूद इल्लल्लाह. There is no one present except Allah Almighty. ये जो पांचवा हिस्सा है, यहाँ जब बंदा पहुंचता है ना, this is the grades of ला इलाहा इल्लल्लाह. उसके अंदर जब इंसान गुम होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को जानता है, तो फिर उसको समझ आती है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब बना देता है ला मौजूद इल्लल्लाह, फिर अल्लाह उसको वो शान अता करता है कि wherever he put his sight, he see the nur of Allah Almighty, he see the signs of Allah Almighty, he see the beauty of Allah Almighty. उसे अल्लाह की कुदरतें नजर आती है, अल्लाह के साइन नजर आते हैं, उसे हर तरफ अल्लाह का जमाल नजर आता है. वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था ना कि खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, कि फिर इंसान को अगर इस ला इलाहा इल्लल्लाह की असल कैफियत की समझ आ जाए, तो फिर इंसान बागों में जाता है तो फिर पत्ते भी उससे कलाम करते हैं, फिर फूल भी उससे कलाम करते हैं, फिर दरख्त भी उससे कलाम करते हैं, फिर पत्थर भी उससे कलाम करते हैं, फिर ज़मीन भी कलाम करती है, आसमान भी कलाम करता है. फिर जहाँ इंसान जाता है उसे हर तरफ अल्लाह के जलवे और अल्लाह का हुस्न नजर आता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह. हमने समझा बस ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पढ़ ली, दैट्स ऑल. नो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा ना कि बेस्ट ऑफ द जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है कि ये कोई छोटी बात नहीं है. आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, आई एम गोइंग टू कंक्लूड इंशाल्लाह. सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें दैट अ पर्सन हु इज अ काफिर, a person who is, बोलिए, a kafir, disbeliever for 80 or 100 years, and he only says one time la ilaha illallah, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर दिल से वो कहता है, वो क्या बन जाता है? a believer. just by saying one time from the heart la ilaha illallah, एक दफा कहने से 80 और 100 years का उसका disbelief remove हो जाता है. he is pure from all the sins, he is pure from all the najasat and impurities, from his inner self, from the kufr, from the from the disbelief, and all of the racket is clear. Now he is clean just by saying one time la ilallah from his heart. Just think for a moment, if a disbeliever, if a kafir from the heart is saying one time la ilaha illallah, उसको अल्लाह इतनी तहारत और पाकीज़गी दे रहा है, तो when a Muslim says la ilaha illallah, how much blessing he is getting from Allah. लेकिन हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया. That is the reason when after every salat we say la ilaha illallah, many of the people think that why they are saying la ilaha illallah. And Rasulullah, there is a hadith of Rasulullah, he said that jaddidu imanakum, you should renew your iman. As we are living in this society, alhamdulillah, we can easily understand this concept that here in this society everything is on renewal. We have subscriptions of many things. We have the lease, we need to renew it. We have a registration, we need to renew it. So everything needs a renewal. And if you are not renewing, so it means the correction is, and you are not getting the service anymore. Khatam ho jayega if you not get the renewal. So Rasulullah said, "Jaddidu imanakum." You should refresh and renew your iman. So Sahaba Kiram asked, "Kayfa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" What is the way of refreshing our iman? Rasulullah said, every single time you say la ilaha illallah, it gives you the renewal of your iman. एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह को तुम्हें अल्लाह तुम्हारे ईमान को तजदीद दे देता है, ईमान तुम्हारा जनाब पकड़ लेता है. दिस इज द पावर ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह. यही वजह कि जब औलिया, फ्रेंड्स ऑफ औलिया सालिहीन उनके पास जाएं तो हर अल्लाह का वली कहता है कि यू शुड डू द जिक्र ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. लेकिन मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नॉट फ्रॉम द वर्ड्स, नॉट फ्रॉम ओनली द टंग, फ्रॉम द हार्ट. दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफा कहें और फिर देखें कि क्या नज़ारे आपको नजर आती है और क्या बरकतें उसकी आपको नजर आती है. एक दो हदीस सिर्फ मैं और अर्ज करके ख़त्म करता हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and he says that if a person says subhanallahi wa bihamdihi 100 times in a day, how many times? 100 times in a day, subhanallahi wa bihamdihi. Or if you can add subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, you can add it too. So Rasulullah said if a person says 100 times subhanallahi wa bihamdihi in one day, so Allah will forgive his sins even if they are equal to the foam of the sea. ये जो समंदर की झाग होती है ना, द फोम ऑन द सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसके बराबर भी किसी के गुनाह हो, सो अल्लाह विल फॉरगिव द सिंस बिकॉज ऑफ सेइंग 100 टाइम्स सुभान अल्लाह व बिहम्दी.
then there are azkar for the morning, then there are azkar for the evening. And अगर हम अपनी लाइफ को देखें, we Muslims are alhamdulillah so much blessed that if we properly understand the deen, so every single step we are taking will become a zikr of Allah Almighty. इस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये बात है, इसको अपने दिलो दिमाग में listen it from your soul and from the ears of your soul, ध्रुव के कान से उसके सुने. If we properly understand Islam as a Muslim, we properly understand what Islam is, every single step we are taking will become a zikr of Allah Almighty. हर कदम जो हम उठाएंगे वो अल्लाह का जिक्र बन जाएगा. Every single breath we are taking, it will become the zikr of Allah. वो अल्लाह का, हर सांस अल्लाह का जिक्र बन जाएगी. कैसे? सिंपल बात है. लर्न द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लर्न करें. हाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us eating. So अगर हमें सुन्नत प्रॉपर तरीका, how रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave us the manners of eating, if we are following the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in eating, so every single bite we are taking and every single moment we are spending on the dinner table, it will become zikr of Allah. Drinking water, how to drink water, manners of drinking water, manners of sleeping. We have the dua before sleeping, we have the dua after waking up, we have the dua entering the restroom, we have the dua leaving the restroom, we have the dua entering the masjid, we have the dua leaving the masjid. We have the dua entering the house. We have the dua leaving the house. Even if we are looking at the mirror and beautifying ourselves, we have the dua for that. So every single moment, even if we are climbing up somewhere, there is say Subhan, they say Allahu Akbar. And if you are climbing down somewhere, say Subhanallah. So every single step of our life will become a zikr of Allah Almighty if we just learn how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spent his life. Sitting with our family, keep in mind how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was dealing with his family. Spending the time with the family become the zikr. With your friends, sitting with your friends become the zikr of Allah Almighty. Just know how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions. तो एक मोमेंट हमारी लाइफ की वो जिक्र बन जाएगी, अल्लाह की याद बन जाएगी अगर सिर्फ एक चीज़ हम लर्न कर ले, और वो क्या? लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सुन्नह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द एटिकेट्स एंड द मैनर्स टॉट बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो यही वजह है कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो फिर जो कदम भी हम उठाएंगे, एवरी सिंगल स्टेप वी आर टेकिंग, इट विल बी इन द फॉलोइंग ऑफ रसूलुल्लाह. जब पता होगा ना कि आई एम फॉलोइंग the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so every single step we are taking is in the following of Rasulullah. So if every single step we are taking is in the following of Rasulullah, will it become zikr or not? Will it become ibadat or not? तो हर कदम हमारा उठने वाला इबादत बन जाएगा अगर हम आकर सल्लल्लाहु की सुन्नत और सीरत को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें. सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन को समझने की, अंडरस्टैंड करने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. और ये जो कुछ भी वट एवर वी आर सेइंग, दिस इज़ ओनली अ स्टार्टर, आई वुड से. सो असल जो हमारा टेस्ट है वो रमज़ान के बाद शुरू होना है. और एक्चुअल टेस्ट विल स्टार्ट आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, बिकॉज इन द मंथ ऑफ रमज़ान शैतान इज़ इन चेन, अल्हम्दुलिल्लाह. So we are easy to come to the masjid and do the ibadat, but actually our test will start after the month of Ramadan. कि whatever we learn in the month of Ramadan, whether we are practicing it or not, चीज़ को जानना बड़ी बात नहीं होती, जान के उसको अमल और प्रैक्टिस करना, then वो काम होता है. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वस्हबिहि अजमईन. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़िय्य वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह. तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन. अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुतताहिरीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीन. अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल मुत्तबिईन सुन्नति हबीबिकल करीम या रब्बल आलमीन फ़ी कुल्लि हीन व फ़ी कुल्लि वक़्त या अल्लाह या रब्बल आलमीन. अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. Please say the dua of the last ashara collectively, inshallah. Allah accept from any of us, inshallah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya mujir, ya mujir, ya mujir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.